हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। मैंने डिटेल से आपको बताया था कि कैपेसिटर्स की क्या डेफिनेशन है, कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है ना, जो फेरड है वो बिग यूनिट है। इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। अब जब कैपेसिटर का प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं तो वी आर नाउ गोइंग टू डिराइव ए फार्मूला for capacitance of a parallel plate capacitor. So first of all we are going to discuss about the definition of the parallel plate capacitor. What is the parallel plate capacitor, है ना। तो मैं definition लिख देता हूँ कि parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor consists of two metallic plates. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स which are parallel to each other with small separation in between them, अंडरस्टैंड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मेटेलिक प्लेट्स इन्वॉल्व होगी, वो उनके फेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसके बाद उनके बीच का सेपरेशन जो है वो सेपरेशन है जो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज होंगे, चार्ज इक्वल अमाउंट के होंगे। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और वो चार्ज है जो अपोजिट फेसेस यानी आमने सामने के फेसेस के ऊपर रहेंगे, अंडरस्टैंड। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर है जो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्लेट्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर ही हो, इट मे बी सर्कुलर ऑल्सो, ये किसी भी शेप की हो सकती, बट दे आर पैरेलल, वो एक दूसरे के पैरेलल है, उनके फेसेस एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम ऐसी प्लेट्स बना लेते हैं, उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम, अभी हमें जो एयर उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम वो होगा और उसके लिए हम फार्मूला डेराइव करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। लेट्स लाइक दिस। करेक्ट। ये आपकी दो मेटेलिक प्लेट्स है, अंडरस्टैंड। इसके ऊपर पॉजिटिव टाइप का चार्ज, प्लस क्यू, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म टाइप का होगा। इट इज़ द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का मीनिंग है कि सेपरेशन बिटवीन द चार्ज इज वेरी स्मॉल, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन नेचर, अंडरस्टैंड। ये कंटिन्यूस टाइप का पॉजिटिव चार्ज है। इसी टाइप से अगर आपने इसको प्लस क्यू दिया है तो फिर नेगेटिव चार्ज है जो आपको इस प्लेट को देना है वो इस फेस पे रहेगा, इसके जस्ट सामने वाली, इस फेस के जस्ट सामने वाली फेस के ऊपर है जो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रहेगा, अंडरस्टैंड। ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स है और ये मेटेलिक प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो है जो लेट स्मॉल डी है, और उनके बीच में एयर एज एन इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट है। इनके बीच में एयर एग्जिस्ट कर रही है, एयर एक इंसुलेटिंग मीडियम है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों आपने इसको जो चार्ज दिया है, क्योंकि जनरली कैपेसिटर्स को जो के ऊपर जो चार्ज होता है
तो वो एक्चुअल में बैटरी द्वारा है जो उसको प्रोवाइड होता है, इट इज़ गिवन बाय बैटरी। तो बैटरी जितना चार्ज है जो पॉजिटिव प्लेट को देती है, यानी उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच्ड बैटरी है, अटैच्ड जो प्लेट है उसको जितना चार्ज देती है उतना को उतना ही नेगेटिव चार्ज है जो वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच प्लेट को भी देती है। तो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू आर द सेम विच इज़ गिवन बाय द बैटरी। वो बैटरी है जो ऐसा काम करती है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इनके बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल डी, वो सेपरेशन जो है प्लेट की जो लीनियर डायमेंशंस है उनके रेस्पेक्ट में स्मॉल होती है। सेपरेशन स्मॉल डी बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉलर देन द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द प्लेट्स की लेंथ ब्रेड्थ के रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल हो सकती है। तो अगर है जो प्लेट का एरिया, अगर है जो दोनों की प्लेट के एरिया मैंने इक्वल लिए हैं, अंडरस्टैंड, तो अगर प्लेट एरिया ए हो तो डी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू रूट ऑफ ए। ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट। अब एरिया से मतलब है आपका कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया जो इसकी बात हो रही है, और ये जस्ट सामने वाला जो नेगेटिव चार्ज्ड रीजन जो है वो चार्ज है जो जिस प्लेट के जिस एरिया के ऊपर है वो दोनों एरिया है जो सेम होंगे, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों इनके बीच का सेपरेशन जो है प्लेट के लीनियर डायमेंशन से बहुत स्मॉल होना चाहिए। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि इनके बीच में जो फील्ड इंटेंसिटी जो डेवलप होगी वो है जो मिड वाले पोर्शन में, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में लोकलाइज्ड रहता है, और फील्ड इंटेंसिटी हम चेक करेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म टाइप की होती है, अंडरस्टैंड। लेकिन साइड्स के अंदर फील्ड लाइंस है जो वो थोड़ी सी है जो कर्व्ड हो जाती है, कर्व्ड यानी मुड़ी हुई हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो जिसको हम फ्रिंजिंग बोलते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिंजिंग, यानी जो कर्व्ड फील्ड लाइंस है, जो कॉर्नर्स के ऊपर साइड्स के ऊपर जो फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जाती है, वो कर्वेचर स्मॉल रखने के लिए उनके बीच के सेपरेशन स्मॉल डी को हम स्मॉल रखते हैं। इससे जो फ्रिंजिंग है जो रिड्यूस फ्रिंजिंग है जो कम हो जाती है, अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक शीट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस वाली शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी, जैसे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर मैं एन कैप मान लूँ तो इस वाली है जो ये थिन शीट की तरह बिहेव कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, फील्ड इंटेंसिटी E1, अंडरस्टैंड। इनके बीच में किसी पॉइंट के ऊपर E1, इनके बीच के किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एन कैप, इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण, क्योंकि ये जो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और फील्ड इंटेंसिटी थिन प्लेट इस पॉइंट पे है ना, ये वेक्टर E1 है, अंडरस्टैंड। और ये वेक्टर E1 है जो इस फॉर्मूले से दी जाती है, अंडरस्टैंड। इस फॉर्मूले से वेक्टर E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एन कैप वाली डायरेक्शन ये, और ये पॉइंट है जो क्लोज पॉइंट है, इस थिन शीट के क्लोज पॉइंट के ऊपर, इस P पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। अब बच्चों अगर एक नेगेटिव प्लेट और हो जाए पास ही, अगर हम एक नेगेटिव प्लेट और रख दें, फॉर एग्जांपल है जो मैं यहाँ एक नेगेटिव प्लेट सेट कर देता हूँ, ये वाली प्लेट नेगेटिव शीट, तो ये नेगेटिव शीट, नेगेटिवली चार्ज शीट, यहाँ मैंने सेपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया क्योंकि ये जो मेरे को E1 और E2 को भी है जो यहाँ लिखना है। तो फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण E1 इस डायरेक्शन में, E1 इस डायरेक्शन में, यानी +1 कूलम अगर मैं रखूँगा तो उस पर फोर्स लगेगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, एन कैप की डायरेक्शन है जो मैं ये ले चुका हूँ, तो अलॉन्ग द एन कैप ये फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी बच्चों E1, अंडरस्टैंड। और उसकी डायरेक्शन इस और रहेगी, +1 कूलम पे लगने वाला फोर्स, अंडरस्टैंड। जैसे मैं यहाँ +1 कूलम रखता हूँ तो इस पर जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अंडरस्टैंड। अब बच्चों अगर +1 कूलम यहाँ पड़ा हुआ है तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज शीट है, थिन शीट, तो ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिवली चार्ज शीट की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी E2। तो E2 को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, सिग्मा बाई
ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एन कैप और डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, अंडरस्टैंड, इन प्लेटों के बीच में, अंडरस्टैंड। तो टोटल फील्ड इंटेंसिटी जो ई जो है वो हो जाएगी बच्चों सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बिकम एन केप। तो इट इज़ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन केप। ये फील्ड इंटेंसिटी बनेगी बच्चों जो लेफ्ट टू राइट रहेगी, अंडरस्टैंड। दैट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी। दोनों है जो ये प्लेट्स के दोनों चार्ज आमने सामने अपोजिट फेसेस के ऊपर आ जाएंगे और वो थिन चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगी। ऐसा केस हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर है जो थिन शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी नियर बाय पॉइंट पे है, उस समय हमने डिस्कस किया था। तो इट इज़ द टोटल फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स। और फ्रिंजिंग जो है बच्चों उसको अगर आप चेक करना चाहो व्हाट इज़ द फ्रिंजिंग, तो जैसे साइड व्यू अगर मैं बनाऊँ इन प्लेट्स का, साइड व्यू मतलब आप इस साइड से देख रहे हैं तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज, अंडरस्टैंड। और ये इनके बीच में फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है, फील्ड इज लोकलाइज्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये जो फील्ड लाइन इस साइड में है जो कर्व्ड हो सकती है, अंडरस्टैंड, इट इज़ द कर्वेचर। लेकिन अगर इनके बीच का सेपरेशन अगर ये d अगर है जो इस रूल को फॉलो करता है, d इज लेस देन, d इज वेरी वेरी लेस देन, सॉरी, d इज वेरी वेरी लेस देन एरिया ऑफ ईच प्लेट। ईच प्लेट मतलब जो अपोजिट फेसेस हैं, दोनों फेसेस है जो इक्वल एरिया के हैं, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन के अंदर ये फ्रिंजिंग है जो रिड्यूस हो जाएगी, तो फील्ड इज ऑलमोस्ट सेट टू बी यूनिफॉर्म। यानी ये जो अगर प्लेट्स के बीच में अगर आप है जो आप सेपरेशन अगर स्मॉल रख देते हो, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन के अंदर है जो ये फील्ड लाइंस है जो इस टाइप से मान ली जाएगी और ये जो ये वाली जो फ्रिंजिंग है वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। तो फील्ड इज ऑलमोस्ट सेट टू बी यूनिफॉर्म। इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की फील्ड इंटेंसिटी है। और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, इट इज़ द चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए हियर, सिग्मा is q by a here, that is coulomb per meter square, sorry, q by a, q charge on each plate, a divided by its area, जिस एरिया के ऊपर चार्ज है ना, वो एरिया है जो डिवाइड में आएगा। तो coulomb per meter square इसकी यूनिट होगी। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट। दोनों प्लेट्स का आपने एरिया सेम ले रखा है, इट इज इक्वल्स टू कैपिटल है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस का। सिंस वी नो दैट C इक्वल्स टू Q by V, Q चार्ज ऑन ईच प्लेट और V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अंडरस्टैंड। अब आपको फाइंड करना बच्चों, चार्ज तो हमको पता है Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V नॉ एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, अंडरस्टैंड। अब आपको फाइंड करना पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इनके बीच में जो मैं अब जो इसका साइड व्यू बना देता हूँ, साइड व्यू से हमारा डेरिवेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये साइड व्यू मतलब आपको प्लेट्स इस टाइप से दिखाई दे रही है।
अब बच्चों फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बिकॉज द डिस्टेंस और द सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस इज ऑलमोस्ट सेम थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो रीजन है उस रीजन के अंदर ये फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होगी विच शोज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टैंड, और उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब बच्चों ऑब्वियसली ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, अंडरस्टैंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V मान लेते हैं, तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। लेट +1 कूलाम को आप ये इसको प्लेट A मान लेता हूँ, इसको प्लेट B मान लेता हूँ। लेट +1 कूलाम को आप प्लेट B से प्लेट A की ओर शिफ्ट करते हैं, अंडरस्टैंड। कैसे शिफ्ट करना है आपको? विदाउट एक्सीलरेशन, अंडरस्टैंड, अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी। ये जो फील्ड लाइंस बनी हुई इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेट समहाउ किसी मेथड से अगर हम ऐसा कर पाएँ, वैसे हम ऐसा करते नहीं हैं, हम क्या करते हैं कि इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट करने से वायर्स के थ्रू है जो इस चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। पर आप एक मोमेंट के लिए कॉन्सेप्चुअली सोचें कि लेट आप है जो +1 कूलाम को प्लेट B से प्लेट A की ओर शिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड लाइंस, अंडरस्टैंड, और विदाउट एक्सीलरेशन आपको है जो इस मूवमेंट को करवाना है, विदाउट एक्सीलरेशन, क्योंकि आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी विदाउट एक्सीलरेशन, अंडरस्टैंड। विदाउट एक्सीलरेशन आपको +1 कूलाम को प्लेट B से प्लेट A की ओर शिफ्टिंग करनी है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं तो वर्क डन इन शिफ्टिंग +1 कूलाम फ्रॉम प्लेट B टू प्लेट A अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी, यानी किसी भी फील्ड लाइन के अलोंग प्लेट B से प्लेट A की ओर आपको +1 कूलाम को है जो शिफ्ट करना है विदाउट एक्सीलरेशन, तो बच्चों विदाउट एक्सीलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये, क्योंकि आपका +1 कूलाम फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो +1 कूलाम पे फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर फोर्स लगेगा और वो लगेगा लेफ़्ट टू राइट। तो अगर आपको विदाउट एक्सीलरेशन इसको है जो राइट टू लेफ़्ट अगर मूवमेंट कराना है तो उसके ऊपर है जो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल और अपोजिट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर है तो यू हैव टू अप्लाई एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अलॉन्ग राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। आपको राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, और वो जो वर्क होगा वो कहलाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अंडरस्टैंड। तो देखना बच्चों W एक्सटर्नल जो आपको करना पड़ता है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है जो, अगर ये सेपरेशन है जो बच्चों मैं स्मॉल d मान लेता हूँ, अंडरस्टैंड, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब थीटा क्या है आपके पास 0 है बच्चों। फोर्स इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि आप B प्लेट से प्लेट A की ओर फील्ड लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में आप शिफ्टिंग कर रहे हैं विदाउट एक्सीलरेशन, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ा F एक्सटर्नल डॉट D, अंडरस्टैंड। नाउ F एक्सटर्नल D और cos 0, तो इट इज F एक्सटर्नल इंटू D। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने F एक्सटर्नल कितना अप्लाई किया, तो बच्चों हमको नहीं भूलना चाहिए कि वी आर मूविंग +1 कूलाम चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन। इट मीन्स आपने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इट जस्ट काउंटर बैलेंसेस द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो +1 कूलाम पे बच्चों तो फोर्स जो लगता है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर लगता है बाय डेफिनेशन। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 वेयर Q0 इज द टेस्ट चार्ज, अंडरस्टैंड। तो बच्चों F एक्सटर्नल आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा
उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के जस्ट इक्वल्स टू होगा। तो एफ एक्सटर्नल जो है बच्चों वो हो जाएगा ई के बराबर, फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, है ना, और इनटू डी, अंडरस्टैंड। और ये वर्क डन जो है बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट ये वर्क किया गया विदाउट एक्सीलरेशन, तो बाय डेफिनेशन है जो इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी, है ना, विद प्लेट ए एट हायर पोटेंशियल एंड प्लेट बी एट लोअर पोटेंशियल, अंडरस्टैंड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसे भी हमको पता है रन करती है, वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिक्रीज होने की डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, इट मीन्स ए इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो इट इज़ वी इक्वस टू ई इंटू डी। तो बच्चों आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये आ चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो लेट अस सी, C इक्वस टू Q बाई V और V इक्वस टू E इंटू डी। अब बच्चों E जो है वो हमको पता है, E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड, D। अब आप एप्सिलॉन नॉट को ऊपर शिफ्ट करें, एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा D। बट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी of each plate, understand, that is sigma equals to q, चार्ज ऑन each plate डिवाइडेड बाय एरिया जिसके ऊपर चार्ज है, अंडरस्टैंड। मतलब मैं जो जैसे ये इस वाले फेस के ऊपर चार्ज है बच्चों, तो आपकी जो प्लेट इस टाइप की उसके इस वाले फेस के ऊपर चार्ज है, तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। तो सिग्मा इक्वस टू क्यू बाई ए। और हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बच्चों दोनों प्लेट्स जो पैरेलल होती है उनका एरिया भी है जो सेम रखा जाता है, अंडरस्टैंड। तो सिग्मा इक्वस टू क्यू बाई ए इस केस में। अब आप ये वैल्यू है जो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों, है ना। अगर आप है जो ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो सी इक्वस टू क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इक्वस टू क्यू बाई ए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इट इज़ द स्मॉल डी। अब क्यू से क्यू को कैंसिल कर दें तो इट इज़ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इट इज़ द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों जनरली है जो ये तो एक नॉर्मल डेरिवेशन है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए काम में आता है, इंपॉर्टेंट काफ़ी है। अब हमारे सिलेबस के अंदर और कॉम्पिटिटिव सिलेबस के अंदर बच्चों डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, अंडरस्टैंड। वो पूरे गैप को भी है जो फिलअप कर सकती है, जो प्लेट्स के बीच में जो टोटल रीजन है उस रीजन को भी वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑक्यूपाई कर सकता है, अंडरस्टैंड। और हो सकता है डाइलेक्ट्रिक स्लेब हो और स्लेब जिसका सरफेस एरिया तो प्लेट के एरिया के बराबर है, अंडरस्टैंड, लेकिन है जो उसकी विड्थ जो है उसकी विड्थ को मैं टी मान रहा हूँ, वो लेट ऐसा भी पॉसिबल है कि वो प्लेट्स के बीच में जो गैप है स्मॉल डी उससे जो कम हो, अंडरस्टैंड। तो हम है जो एक काम करते हैं, हम ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्टेड है, उसका सरफेस एरिया प्लेट एरिया के बराबर है, लेकिन उसकी विड्थ टी जो है वो स्मॉलर देन डी है। डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर